जिन्नात का गुलाम किस्त नंबर 65। यह पहला चमत्कार था। अग्नि के मोकलान मेरे सामने हाजिर हो चुके थे और शोलों की तरह लहरा कर लपक कर मेरी जानब आना चाह रहे थे। उनके हाथ जुड़े हुए थे और वो मुझे प्रणाम कर रहे थे। ज़रा इसको तो देखो। इस दौरान गंगू ने मेरे कानों पर बैठकर कानों में सरगोशी की। मैंने गर्दन मोड़कर गंगू की जानब देखा तो उसने बाएं शोले की तरफ इशारा किया। ये शोला दूसरे शोलों की निस्बत छोटा और नारंगी रंग का था। मुझे कोई ख़ास वजह समझ न आई कि इसमें ऐसी क्या बात है कि मैं उसको गौर से देखता। हाँ, वो शोला सबसे छोटा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे पास आना चाहता हो। इसको अपने पास बुला लो भाई, गंगू ने इस तरह कहा जैसे उसके लहजे में शरारत भी थी। मैं बच्चा था, बच्चे को ऐसे लहजों की क्या पहचान होती है। लेकिन उस रात मुझे लगा जैसे मैं सदियों का बूढ़ा हूँ, जहाँ दीदा हूँ। शैतानी काम सीखने वालों के साथ यही कुछ होता है कि वो वक्त से पहले जवान भी हो जाते हैं। मैंने हाथ उस शोले की जानिब बढ़ाया तो इस दौरान मोकलान भी मेरे हाथ को छूने लगे। यूं ही अग्नि के मोकलान ने मेरे हाथ को छुआ, मेरे बदन में अजीब सा सरूर पैदा हुआ। हल्की सी लहर हाथों से होती हुई दिमाग तक पहुंच गई। इससे पहले कि मैं अपना हाथ यूं अग्नि मोकलान के हाथों में दिए रखता, पिता गुरु ने हाथ से उन्हें परे झटकने का इशारा किया और मैंने दूसरे हाथ से उन्हें परे धकेल दिया। वो सब सिमट कर एक तरफ हो गए। अग्नि का पर तो एक हो गया, सीधी धार में एक शोला सा बन गया। मैंने साफ तौर पर देखा वो छोटा सा नारंगी शोला उन सब में नुमाया हो गया है। मैंने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लिया, अग्नि को पकड़ लिया, लेकिन यूं ही वो शोला मेरे हाथ में आया, वो सिरकता हुआ, फैलता हुआ, लचकता हुआ मेरी कलाई पर लहराने लगा। मैंने कलाई अपने सामने की तो वो मेरे चेहरे के बिल्कुल सामने आ गया और उस वक्त मैं हैरत से दंग रह गया। वो अग्नि कोई शोला नहीं था, एक छोटी सी गुड़िया जैसी बच्ची थी, गंगू जितनी। मैं कलाई को अपने और करीब आंखों के सामने ले आया। अग्नि धीरे धीरे नन्हे वजूद में ढल गई और बिल्कुल गंगू की तरह दिखने लगी थी। वो नमस्कार प्रभु, उसने नन्हे हाथों को जोड़कर प्रणाम किया। इस दौरान मुझे लगा मेरे कानों के पास कोई चीज़ रेंग रही है। बेख्तियार होकर मैंने कान खुजलाने की कोशिश की तो गंगू बोला, मैं हूँ, क्या करते हो? उसकी आवाज़ पर मेरा बाप और पिता गुरु दोनों ने हल्के अंदाज में कहकहा लगाया। बब्बर तो समझा था कोई कीड़ा इसके कान पर चढ़ गया है और कहीं लड़ ना जाए। हाँ बापू, कह लो जो कहना है। कभी कहते हो गंद हो और कभी कहते हो मैं कीड़ा हूँ, गंगू खफा होकर बोला। तो मेरे कान पर क्यों चढ़ा था? मैंने पहली बार उसको बेतकल्फ़ी से मुखातब किया। किसी दिन मारा जाएगा तू, इसमें मेरा क्या दोष है? इतना सा तो हूँ, तू बड़ा होगा तो मैं भी कातिल निकाल लूँगा, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर भी इसका 1000वां हिस्सा ही रहेगा। बब्बर 6 फुट का हो गया और बस तू इतना सा 6 इंच 7 इंच, इससे बड़ा नहीं होगा तू, पिता गुरु ने उसे छेड़ कर कहा। इससे बेहतर है मुझे अग्नि में अभी से जला दो। गंगू ने कहा, अगर तुम नहीं जला सकते तो मैं खुद को जला देता हूँ। उसकी बात सुनकर अग्नि में जन्म लेने वाली गुड़िया का नकरे कहकहा गूंजा। वो हंसी तो जलतरंग सा पैदा हुआ। गंगू को उसका हंसना बहुत बुरा लगा। अच्छा, अब तू भी मेरा मजाक उड़ाएगी? नमस्कार गंगू भाई, मैं तो। वो अपने लबों पर हाथ रखते हुए हंसी तो गंगू को जैसे आग लगे। बापू, वो चिल्लाया, मुझे अग्नि की भेंट चढ़ा दो, जल्दी से मुझे खाक कर दो बापू। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? देखो ये छाया क्या बक रही है बापू। इससे पहले कि ये मुझे फिर भाई बोले, मुझे फटाफट जला दो। गंगू की झुंझलाहट ने कब्र के स्थान में कहकहों की बारिश कर दी। ना कर मेरे भाई। मैंने गर्दन मोड़कर उसकी जानब देखा। वो मकरबाज चेहरा झुकाए मसनूई नाराज़गी का ढोंगर चा रहा था। जैसे ही मैंने उसे मुखातब किया, वो तेज़ी से मेरे कांधे को ढलवान बलाकर कलाई तक पहुंच गया और अग्नि वाली गुड़िया से 2 इंच पीछे रुककर बोला, छाया तू जानती है मैं तेरा वीर नहीं, मुझे भाई क्यों बोलती है तू? अब अगर तूने ऐसा बोला तो मैं। उसने आंखें दिखाकर उसे मुखातब किया तो मालूम हुआ उसका नाम क्या है। छाया ने अपने हाथ गंगू की तरफ बढ़ाया। उसने जट थाम लिया और साथ ही छाया के साथ जाकर चिपक सा गया। ओए हरामी, परे हट। पिता गुरु हंसते हुए गंगू से बोला, अभी से तेरे लक्षण ये हैं तो आगे जाकर तू बड़ा बदमाश बनेगा। बब्बर पुत्र, एक बात अभी से जान ले, ये गंगू तेरी छाया है, तेरा परतो है।
तेरे सिवा ये किसी को नज़र नहीं आएगा। ये हरामी तेरी हिफाजत भी करेगा और ज्ञान भी सिखाएगा, मगर इसकी हरामकारियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। बस इसको औरतों से, नारियों से बचाए रखना। मुझे अच्छी तरह याद है उस दिन गंगू और छाया से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं पिता गुरु का आशीर्वाद लेकर गुरु के साथ घर आ गया था। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो कुछ औरतें हमारे घर में मौजूद थी। मुझे और गुरु को देखते ही वो चिल्लाईं, फातिमा देख, बाबर हुसैन आ गया है। दूसरे हिलब में मेरी माँ दीवानावार बाहर आ गई। मुझे देखते ही उसने अपने सीने से लिपटा लिया। लेकिन अजीब बात हो गई, मेरा मन माँ के सीने से लिपटे जाने को चाह रहा था, लेकिन कोई ताकत थी जो मुझे फौरी माँ से अलग होने पर मजबूर कर रही थी। मेरे बदन में जहरीली चींटियाँ सी चलने लगी। माँ क्या कर रही है तू? मैंने माँ को उसके कांधों से पकड़कर मुखातब किया तो माँ यकायक चौंकी और मेरा बदला हुआ लहजा देकर बोली, माँ मर जाए मेरे लाल, तू अब कैसा है? मैं दीवानी हो गई थी। शुक्र है मेरे मालिक का कि तू ठीक हो गया है। उसने मुझे दोबारा सीने के साथ लगाना चाहा तो गुरु ने उसे परे कर दिया। अच्छा, इसे सांस तो लेने दो। औरतें हमें देकर वापस हो लीं और वो उसी गली में रहती थीं। माँ जब मेरे पीछे भागती हुई आई तो दरवाजे पर गिरकर बेहोश हो गई थी और इन औरतों ने ही उसे होश में लाकर अंदर बिस्तर पर डाल दिया था। मेरी ज़िंदगी को तो जैसे फिर पहिए लग गए। मैं अब स्कूल जाने के काबिल हो गया था। गुरु और पिता गुरु ने मुझे बहुत से काले इल्म के मंत्र जाप सिखा दिए थे और माँ भी अब जान चुकी थी कि मैं किस राह पर चल निकला हूँ। वो हार गई थी और मेरा बाप जीत गया था। उसने मुझे जहरीला बना दिया था। ये मेरी ज़िंदगी का पहला हैरानकुन और शर्मनाक दिन था। अभी मुझे स्कूल जाते हुए 2 हफ्ते ही गुजरे थे। मुझे टीचर जरीना बहुत अच्छी लगती थी। वो थी ही ऐसी, सब बच्चों से ममता भरी बातें करती और मुझे ये अच्छा ना लगता। जब दूसरे लड़कों के गाल पर लाड करती तो मैं अंदर ही अंदर खोल उठता था। उसकी उम्र 20 साल थी, सुर्खो सफ़ेद रंग और बुरे बालों में वो कोई अंग्रेज़ ही लगती थी। बड़ी शफीक और हंसमुख थी। मेरे साथ बड़ा प्यार करती। दिल चाहता था वो मुझसे यूं ही प्यार करती रहा करे। उस वक्त बज़ाहिर 5 साल का हो चुका था मैं, लेकिन अंदर से पूरा था मैं। जवानों वाली उमंगें अंदर ही अंदर फूटती रहती थी। टीचर मुझसे लाड करती तो मेरे अंदर जैसे आग लग जाती। कोई चीज़ मेरा सीना फाड़कर बाहर निकलने को मचला करती थी। मेरी ये हालत देखकर गंगू ठंडी आहें भरने लगा और मेरा मजाक उड़ाने लगा। उस रोज़ तो हद हो गई। सारे बच्चे ब्रेक टाइम में क्लास से बाहर थे। मैं क्लासरूम में ही सर गिराकर गंगू से एक मंत्र सीख रहा था। इस दौरान टीचर जरीना मेरे पास आ गई। क्या बात है, ब्रेक पर नहीं जा रहे बाबर? उसने मेरे बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा। मैंने चेहरा उठाकर उसे देखा तो वो घबरा गई। तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं बाबर? उसने हाथ मेरे गालों पर रखा। तुम्हें तो बुखार भी है, पता नहीं क्या किया तुमने? वो परेशानी से बोली और मेरा सर अपने साथ लगाकर सर में उंगलियां फेरने लगी, ऐसे जैसे माएँ अपने बच्चों को तसल्ली के लिए लिपटा लेती हैं। लेकिन मैं तो उस वक्त शैतान का एक मंत्र सीख रहा था। गंगू मेरे साथ था। 100 हरामी एक तरफ, अकेला गंगू एक तरफ। मेरा सर टीचर जरीना के सीने से लगा, उसके दिल की धड़कन को सुन रहा था। मुझे बड़ा सरूर सा महसूस हुआ। बदन में गर्मी बढ़ने लगी। मेरा सीना बुरी तरह फड़फड़ाने लगा। मैंने ज़िंदगी का वो सबसे पहला जुर्म करने, पहला गुनाह करने के लिए एक मंत्र शुरू कर दिया। यह मुझे कोई मजबूर करके उस तरफ लेकर जाता जा रहा था। मैं जूं जूं मंत्र पढ़ रहा था, मेरे अंदर कोई हैवान अंगड़ाइयाँ लेने लगा। मेरी सांस गर्म से गर्म होने लगी। आज़ाद जैसे खुलते हुए महसूस होने लगे। उधर टीचर पर मेरा जादू चल रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज से तेज होने लगी। उसके हाथों की लर्जिश मुझे साफ महसूस हो रही थी। चंद सानिये बाद उसका पूरा बदन लज्जत अमेज कपाहट लेकर झुंझलाया तो उसने पूरे जोर से मेरा सर अपने सीने के साथ भींच लिया और सिसकी लेकर बोली, बाबर, मेरे बाबर। कमरे में हम तन्हा थे और उसके दर दीवार ने टीचर जरीना की सिसकियां सुनकर अपने कान मूंद लिए थे। लेकिन मेरे अंदर का शैतान सुरूर के पर्दे फाड़कर कहां से कहां पहुंच गया था। हर शय से बेपरवाह हो गया था। कमरे में टीचर जरीना की सिसकियां गूंज रही थी और मैं बेखुदी से सरशार होकर हुमक रहा था। एक अनोखा एहसास मेरे अंदर बिजली के कुंदों की तरह लपक झपक रहा था। उस वक्त मुझे इस बात का एहसास हो रहा था मेरे अंदर कोई और वजूद भी अटकेलियां कर रहा है। उसकी वहशत मेरा सीना फाड़ रही है और ये बात गलत नहीं थी। इसका बाद में मुझे पता चला, लेकिन मैं उस वक्त अक्ल से महरूम था। काले इल्म का तकब्बर मेरी रगों में खून बनकर दौड़ रहा था। मैं तो बज़ाहिर बच्चा था, लेकिन मेरा ज्ञान आम बच्चों से बड़ा था।
ज़्यादा था, लेकिन जवानी के तकाजे बचपन में तो पूरे नहीं हो सकते ना। ये कमज़ाद गंगू था जो मेरे अंदर शैतानियत का खेल रचा रहा था। मैं आपको कैसे बता दूं कि उस वक्त टीचर जरीना की क्या हालत थी। वो कैफ़ो सुरूर में मुब्तला थी। उसे ये फ़िक्र नहीं रही थी कि वो उस वक्त क्लास रूम में है, स्कूल लगा हुआ है, कोई भी अचानक क्लास में आ सकता है। लेकिन उसकी हालत बता रही थी उस वक्त वो किसी मुक़द्दस रिश्ते के हसार में नहीं थी। ना जाने कितने समय इसी आलम में सिर घे, अचानक स्कूल की बेल बजी। ये ब्रेक ख़त्म होने का ऐलान था। यकायक गंगू हाँफता हुआ बोला, बब्बर छोड़ दे, आप बच्चे क्लास में आ रहे हैं। मैंने झट से टीचर जरीना से अलग होना चाहा तो उसने मेरे बाल मुट्ठियों में पकड़ लिए। नहीं बाबर, अभी नहीं। उस पर जैसे बेखुदी तारी हो गई थी। इस दौरान बच्चे क्लास में आ चुके थे। उनमें से एक बच्चा बोला, वो देखो आज बाबर की भी पिटाई हो रही है। दूसरे बच्चे भी हा हा करने लगे। ये देखकर मुझे गुस्सा आया और मैंने टीचर जरीना से कहा, टीचर मेरे बाल छोड़ दें। ये सुनते ही उसने मखलातीसी अंदाज में बाल छोड़ दिए और हैरान होकर आंखें फाड़कर मुझे देखने लगी। उसकी सांसें फूली हुई थी। सीने का उतार चढ़ाव बता रहा था कि वो खुद को संभाल रही है, लेकिन उससे संभला न गया। उसके चेहरे पर सुर्खी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और चकरा सी गई। उसने सर झटका और फिर ज़रा सी लड़खड़ाकर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। हैरत से मुझे तकी जा रही थी। चंद ही लम्हे बाद उसने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। वो खामोश सी होकर बैठ गई। बच्चे उसकी हालत देखकर खामोश हो गए। अचानक दरवाज़ा खुला और हमारी मैथ की टीचर यास्मीन अंदर आ गई। वो मोटी और उधेड़ उम्र की खातून थी। टीचर जरीना उसकी आमद से बेखबर थी। क्या बात है जरीना, तबीयत तो ठीक है? टीचर यास्मीन ने उसके पास आकर पूछा तो वो चौंक उठी। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। टीचर जरीना ने खुद को संभालने की कोशिश की और खाली नज़रों से मुझे एक बार देखने के बाद क्लासरूम से बाहर निकल गई। अगले रोज़ टीचर जरीना स्कूल नहीं आई। मैं बेचैन हो गया। उस दिन मेरा दिल पढ़ने को नहीं चाहा। मैंने गंगू से कहा, टीचर जरीना नहीं आई आज? हाँ यार, मुझे उसी का इंतज़ार है। यार बड़ी मीठी चीज़ है तेरी टीचर, वो शैतान ने कहा। तो मैं भड़क उठा। बड़ी अच्छी टीचर है, मुझे बड़ा प्यार करती है। मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस ख्याल में क्या बात कर रहा हूँ। अब तो वो तेरे प्यार में दीवानी हो जाएगी बब्बर। तू उसके प्यार में अभी से दीवाना हो चला है। गंगू ने मुझे चुटकी काटी। बाज आजा, तेरी उम्र है क्या? तू क्या बकवास कर रहा है? मैं कोई दीवाना शिवाना नहीं हूँ। मैंने उसका हाथ परे हटाया तो अचानक मेरा हाथ बेख्याली से साथ बैठे हुए बच्चे की रान पर जा लगा, जो उस वक्त पेंसिल की मदद से मैथ की कॉपी पर नोट्स लिख रहा था। हाथ इतने ज़ोर से लगा कि पेंसिल कॉपी में खुब गई और कागज़ फट गया। उसने मुझे देखा और फिर ऊँची आवाज़ में रोते हुए बोला, टीचर ये देखे, बाबर ने मेरी कॉपी फाड़ दी है। टीचर यास्मीन गुस्सा से मेरे पास आई और उसने हाथ में छोटी सी छड़ी पकड़ी हुई थी। क्यों फाड़ी है कॉपी? टीचर ने बेरहमी से मेरा चेहरा ऊंचा किया। जानबूझकर नहीं फाड़ी, गलती से मेरा हाथ लग गया है। मैंने साफ गोई से बताया उसको। नहीं टीचर, इसने जानबूझकर फाड़ी है। बच्चा गधे की तरह रोने लगा तो टीचर ने मुझे खड़ा होने का हुक्म दे दिया। बच्चे से माफ़ी मांगने और उसको नई कॉपी लाकर देने की सज़ा सुना दी। पहली बार मुझे शदीद गुस्सा आ गया और ऊंची आवाज़ में बोला, मैं क्यों माफ़ी मांगूं? मैंने कोई गलती नहीं की। मेरी आवाज़ सुनकर टीचर को गुस्सा आ गया और उसने छड़ी मेरे कंधे पर मारी तो मुझे काफ़ी दर्द हुआ। मैं कह रहा हूं कि मैंने इसकी कॉपी नहीं फाड़ी, आप मुझे क्यों मार रही हैं? इस बार मेरी आवाज़ में ऐसी दहशत और गराहत थी कि टीचर एक लम्हा के लिए रुक गई। मेरी आंखों से जैसे आग निकल रही थी। मेरा पूरा बदन तप गया। पूरी क्लास सहम गई। मैंने टीचर की तरफ गुस्सा से देखा और अपना बैग उठाकर क्लास से निकल गया। गुस्सा से मेरा बुरा हाल था, खून खौल रहा था। उस लम्हा गंगू मेरे पास आया। बब्बर गुस्सा नहीं करना, मैं टीचर यास्मीन को सजा दूंगा। बब्बर ने मेरा कांधा थपका। नहीं, इस तरह तुम नंगे हो जाओगे। क्या बकवास करते हो यार? मतलब कि सबको इल्म हो जाएगा कि तुम महाशक्ति बच्चे हो और ऐसा नहीं करना। चलो मैं तुम्हारा गुस्सा उतार देता हूँ। गंगू ने बड़ी मोहब्बत से मेरा गुस्सा उतारा। चलो टीचर जरीना के घर चलते हैं। मैं चौंका। क्यों? पूछते हैं आज वो स्कूल क्यों नहीं आई? गंगू ने शरारत से कहा और मैंने छुट्टी के बाद टीचर जरीना के घर जाने का इरादा कर लिया। टीचर जरीना का ख्याल आते ही मेरे दिल का गुबार छट गया था।